हेलो स्टूडेंट्स, वी वर रीडिंग द चैप्टर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। हमने शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में पढ़ा। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसको स्वीडन एग्रीकल्चर भी बोला जाता है। हमने देखा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या था, बेसिकली पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट को इसमें कट करके उसको आग लगा देते थे और उस एशेज़ में जो एशेज़ बचता था आफ्टर बर्निंग, तो उसमें सीड्स को सो करते थे। तो ये सारा जो रिपीटिशन ये अगेन होता था नेक्स्ट एरिया में। नेक्स्ट हमने पढ़ा हाउ इट वाज अफेक्टेड ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। कॉलोनियल पीरियड में उन्होंने यूरोपियन फॉरेस्टर्स ने क्या क्या रीजंस दिए कि क्यों उनको फॉरेस्ट को कट करने नहीं देना है। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दो टोटली। विलेजेस थे, दे चेंज देयर ऑक्यूपेशन अकॉर्डिंग टू द न्यू फॉरेस्ट लॉ अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स, पीपल लिविंग इन और नियर फॉरेस्ट, जो कि नियर बाय फॉरेस्ट एरिया के जो लोग रहते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर जो यूज़ करते थे, बेसिकली जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट थे लोग, उनकी लाइफ कैसी हो गई थी आफ्टर न्यू फॉरेस्ट लॉ। नेक्स्ट, सर्वाइव बाय हंटिंग डियर, पैट्रिज एंड वेराइटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स। अब जो वहाँ के जो पीपल्स थे, वहाँ के जो विलेजर्स थे, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, उनका जो सर्वाइवल था वो हंटिंग पे डिपेंड करता था। वो हंटिंग किसकी करते थे? डियर हो गया, पार्ट्रिज इज़ वन काइंड ऑफ बर्ड, एक बर्ड होता है, उसकी हंटिंग करते थे, और वेराइटी ऑफ अदर एनिमल्स। तो उनकी हंटिंग पे बैन लगा दिया। बट अंडर न्यू फॉरेस्ट लॉज देयर कस्टमरी प्रैक्टिस वाज प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मीन्स वहाँ पे उसको रोक लगा दी थी न्यू फॉरेस्ट लॉ के अकॉर्डिंग। कस्टमरी प्रैक्टिस जो उनकी जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे, उनकी डिमांड जो थी, उनकी जो बेसिक नीड्स जो पूरी होती थी वो फॉरेस्ट से होती थी। उनका कस्टमरी राइट था फॉरेस्ट पे, तो उस पर प्रोहिबिटेशन लगा दी थी, रोक लगा दी थी। इफ़ दे कॉट हंटिंग दे वर पनिश्ड बाय पोचिंग। अब उनको अगर वो हंटिंग करते हुए पकड़े जाए, उन लोगों को पनिश किया जाता था बाय पोचिंग। मीन्स पोचिंग होता है जैसे किडनैपिंग होती है, तो एनिमल्स की किडनैपिंग करते थे वो, मतलब मार देते थे या उसको एनिमल्स को ही वहाँ से हटा देते थे। नेक्स्ट, वाइल्ड ट्राइब्स वर डिप्राइव्ड ऑफ द कस्टमरी राइट्स। अब जो वहाँ की ट्राइबल जो पीपल होते थे, बेसिकली वही हंटिंग करते थे, ट्राइबल पीपल ही। तो ये जो ट्राइबल लोग थे उनको डिप्राइव कर दिया गया, उनको मना कर देते थे कि उनके जो बेसिक जो नीड होती थी फॉरेस्ट से, जो कस्टमरी राइट्स तो जो उनके थे फॉरेस्ट से, तो वो उससे उनको वंचित कर दिया, डिप्राइव कर दिया। एट द सेम टाइम हंटिंग ऑफ बिग गेम बिकेम अ स्पोर्ट। अब हंटिंग को एक बिग गेम में कन्वर्ट कर लिया ब्रिटिशर्स ने। कैसे किया उन्होंने? वो चाहते थे, वो एनिमल्स को अपना डेंजर मानते थे, तो उनको ये लगता था कि एनिमल्स रहने नहीं चाहिए फॉरेस्ट में। तो उन्होंने गेम के थ्रू हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया और मास लेवल पे उनको एनिमल्स को किल किया। हंटिंग ऑफ टाइगर एंड अदर बिग एनिमल्स एंड कल्चर रिलेटेड टू इट। हंटिंग ऑफ टाइगर, जो टाइगर हंटिंग थी और बिग एनिमल्स की हंटिंग थी, उनको एक कल्चर से रिलेट कर दिया उन्होंने। बट ड्यूरिंग colonial period, hunting reached to such extent that various species became almost extinct. अब ये हंटिंग जो गेम इन्होंने स्टार्ट किया था, इसे क्या हुआ, बहुत बड़े लेवल पे एनिमल्स को किल किया, और जो बहुत सारी स्पीशीज़ होती थी दे बिकेम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट मतलब गायब हो जाना, बहुत सारी प्रजाति जो है, स्पीशीज़ जो है वो गायब हो गई, विलुप्त हो गई। नेक्स्ट, ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल्स एज साइन ऑफ अ वाइल्ड, प्रिमिटिव एंड सेवेज सोसाइटी। अब ब्रिटिशर्स का जो मानना था, वो मानते थे कि जो लार्ज बड़े एनिमल्स है, बीस्ट एनिमल्स है, तो वो मानते थे कि ये वे सोसाइटी मानेंगे वो, जहाँ पे वाइल्डरनेस होगी। Therefore, they believed that by killing wild animals they would सिविलाइज इंडिया। अब उनको लगता था कि एनिमल्स को किल करने से वो इंडियंस को सिविलाइज बनाएंगे, क्योंकि एक जो अगर एनिमल्स होते हैं, वाइल्डरनेस होती है फॉरेस्ट में, तो वो एक सेवेज सोसाइटी
कही जाएगी, तो इसलिए उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि एनिमल्स होंगे, एनिमल्स को हटा के उनको किल करके इंडिया को वो सिविलाइज बनाएंगे। ऐसा कुछ नहीं था, ये एक फूड चेन होती है, फूड चेन को उन्होंने तोड़ने की कोशिश की थी। नेक्स्ट, पीपल वर रिवॉर्डेड फॉर किलिंग टाइगर्स, वॉल्व्स एंड अदर लार्ज एनिमल्स। अब लोगों को एक टेम्पटेशन दिया उन्होंने, रिवॉर्ड रखे फॉर किलिंग टाइगर्स, टाइगर को मारने के लिए, वॉल्व्स को मारने के लिए। अब जैसे आपको पता है आज के डेट में टाइगर जो है वो टाइगर्स गायब हो चुके हैं, क्योंकि ये इन्हीं चीज़ों की वजह से हुआ, टाइगर हंटिंग की वजह से। तो उनको इनाम दिया जाता था जो लोग इसको मारते। अब कुछ लोग जो थे वो टेम्प्टेड हो गए towards killing tigers and other animals. During 1875-1925, over 100,000 tigers, 150,000 leopards were killed by reward, और reward इतने सारे एनिमल्स को मारने के लिए इन 50 ईयर्स में मिला था। किलिंग टाइगर इज इक्वल टू सपोर्टिंग ट्रॉफी, जितने ज़्यादा टाइगर्स को मारेंगे उतनी ज़्यादा ट्रॉफी वो लोगों को देंगे। महाराजा ऑफ सरगुजा अलोन शॉट 1157 टाइगर्स एंड 2000 लेपर्स अप टू 1957। तो 1957 में जो एक राजा था उसने भी इतने सारे मास लेवल पे टाइगर्स और लेपर्स को किल किया था। लेटर एनवायरमेंटलिस्ट एंड कंजर्वेटर आर्ग्यूड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ऑल देयर स्पीशीज़। जो कुछ एनवायरमेंटलिस्ट थे उन्होंने अपना एक व्यू पॉइंट दिया कि उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए स्पीशीज़ को, क्योंकि ये फूड चेन है, जो कि फूड चेन अफेक्ट होती है तो प्रॉब्लम आती है, एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट न्यू ट्रेड्स, न्यू एम्प्लॉयमेंट एंड न्यू सर्विसेज। कॉलोनाइजर्स थे, उनका मानना था कि वो नए ट्रेड स्टार्ट करेंगे जिससे न्यू एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, न्यू सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करेंगे। तो ये कैसे पॉसिबल था? कॉलोनियल कंट्रोल ओवर फॉरेस्ट हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑल्सो। अब ये जो कॉलोनियल्स ने अपना कंट्रोल फॉरेस्ट पे रखा था, तो वो बताते उनका मानना था कि वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है। सम अपॉर्चुनिटी ओपन अप इन ट्रेड, इससे क्या हुआ, ट्रेड को एक अपॉर्चुनिटी जो थी वो ओपन होगी। मैनी कम्युनिटीज़ लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशंस एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ये भी ब्रिटिशर्स का ही एक व्यू पॉइंट था। उनको लगता था कि हाँ, हम फॉरेस्ट को अगर कंजर्व कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, उससे हम न्यू ट्रेड दे रहे हैं लोगों को। ये न्यू ट्रेड का मतलब था कि पीपल वर फोर्स टू लीव, उनको जाना पड़ा जंगल छोड़ के, बिकॉज उनकी जो नेसेसिटी थी, जो एनिमल्स हंटिंग की थी, चाहे वो दूसरे फॉरेस्ट गुड्स की थी, तो वो सारी उनसे पहले छीन ली गई थी। ठीक है, एक प्रोहिबिटेड एरिया डिक्लेयर कर दिया था, तो वो जा रहे थे इन सर्च ऑफ न्यू ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट, मैनी कम्युनिटीज़, अब बहुत सारी कम्युनिटीज़ जो थी तो वो दे लेफ्ट देयर ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। अब उन्होंने अपना ऑक्यूपेशन छोड़ दिया था क्योंकि वहाँ पे अब रिस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, उनके कस्टमरी राइट्स छीन लिए थे। एंड स्टार्टेड ट्रेडिंग इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, अब उन्होंने ट्रेड करना शुरू किया फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का। अब ये क्या था, दिस अपॉर्चुनिटी वॉज एन्जॉयड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये भी ब्रिटिशर्स का मानना था कि ये सारी अपॉर्चुनिटी काफ़ी लोगों को अच्छी लगी। इवन अक्रॉस द वर्ल्ड काफ़ी लोग एन्जॉय करते थे इन अपॉर्चुनिटी का। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुंडुरुकु पीपल ऑफ ब्राज़ील अमेज़न के जो लोग हैं, जो ट्राइबल पीपल थे, मुंडुरुकु पीपल, उनका एग्जाम्पल के थ्रू उन्होंने बताया कि उन्होंने कैसे ग्रो किया, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाया। तो ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडिया ही अंडर कॉलोनाइजर्स थे। गोइंग डिमांड फॉर रबर, अब रबर की डिमांड बढ़ गई थी। मुंडुरुकु पीपल शिफ्टेड फ्रॉम द कल्टिवेशन ऑफ मैनियोक टू द कल्टिवेशन ऑफ लेटेक्स फ्रॉम वाइल्ड रबर। अब ये मैनियोक जो कंद मूल जो होते हैं, वो उनकी खेती छोड़ के उन्होंने लेटेक्स जो है जिससे रबड़ बनता है। नेक्स्ट, दे स्टार्टेड सप्लाइंग इट टू ट्रेडर्स, उन्होंने ये रबड़ फिर ट्रेडर्स को सप्लाई करना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, ग्रेजुअली दे बिकेम कम्प्लीटली, ये नहीं होगा, ग्रेजुअली दे बिकेम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन ट्रेडर्स। उसके बाद वो ट्रेडर्स पे डिपेंडेंट हो गए,
जो लोग थे, पीपल थे। मुंडुरुकु पीपल का एग्जाम्पल बताया है यहाँ पे। नेक्स्ट, कॉलोनियलिज्म, ट्रेड, ट्राइबल्स एंड इंडिया। पार्ट 1 में हम देखेंगे, इन इंडिया ट्रेड इन फॉरेस्ट प्रोडक्ट वॉज नॉट न्यू फिनोमिना। इंडिया में जो ट्रेड होता था, फॉरेस्ट ट्रेड जो था, वो आफ्टर कॉलोनाइजर्स के आने के बाद नहीं हुआ था। ये बिफोर कॉलोनाइजर्स भी पीरियड में जो ट्रेड होते थे, फॉरेस्ट ट्रेड होते थे, चाहे वो मिडाइवल पीरियड में हो। आदिवासी यूज टू ट्रेड, दे यूज टू ट्रेड हाइड्स, हॉर्न, सिल्क, cocoons, ivory, bamboo, spices, fibers, foders, gums and resins, etc. These are the product they got from forest. तो ये सारे प्रोडक्ट वो एनिमल्स या फिर फॉरेस्ट से कलेक्ट करके उसका ट्रेड करते थे इन मिडाइवल पीरियड। नोमैडिक कम्युनिटीज़ लाइक बंजारास ट्रेडर्स। अब वो जो नोमैडिक कम्युनिटी थी, आदिवासी जो जनजातियाँ जो लोग होते थे लाइक बंजारास, उनको ट्रेडर्स जो होते थे उनको बंजारास बोला जाता था। नेक्स्ट, ब्रिटिश केम इन इंडिया। फिर जब ब्रिटिश इंडिया में आए एंड रेगुलेशन ट्रेडिंग फर्म्स, उन्होंने अपना ट्रेडिंग फर्म जो रेगुलेशन था उसका वो फर्म कर दिया, स्थापित किया। ट्रेडिंग राइट्स वर गिवन टू यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स। अब जो ट्रेडिंग राइट्स थे इंडियन पीपल के, वो अब यूरोपियन ट्रेडिंग फर्म्स को दे दिए उन्होंने। नेक्स्ट पॉइंट था, ग्रेजिंग एंड हंटिंग बाय लोकल पीपल वर रिस्ट्रिक्टेड। अब जो उनके कैटल होते थे उनको ग्रेजिंग के लिए कोई प्लॉट नहीं था, लैंड नहीं प्रोवाइड करते थे, क्योंकि सारा जो लैंड था दैट वर प्रोहिबिटेड, रिस्ट्रिक्टेड थे वो लैंड एरिया, इसलिए वो हंटिंग भी बंद कर दी, ग्रेजिंग भी बंद कर दी। उससे क्या हुआ, मैनी पैस्टोरलिस्ट एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़ लाइक द खोरबा, कराचा, येरुकुला ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी की ये कम्युनिटीज़ थी, नोमैडिक कम्युनिटीज़। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी एमसीक्यू के बेसिस पे। खोरबा, कराचा एंड येरुकुला, these are the names of nomadic and pastoralist communities. They lost their livelihood. उनकी जो बेसिक नीड्स जो थी वो फॉरेस्ट से होती थी। colonialism, trade, tribal and India part 2, they were called as criminal tribe. अब क्योंकि उनकी लाइवलीहुड जो थी, जो उनकी नेसेसिटी थी वो फॉरेस्ट से होती थी, अब उनको रोका तो जाता था। दैट्स वाई दे वर फोर्स टू डू, उन्होंने चोरी करना स्टार्ट कर दिया। क्रिमिनल, उनको क्रिमिनल ट्राइब्स बोला गया क्योंकि उन्होंने अब फोर्सफुली चीज़ों को लेना शुरू कर दिया। फोर्स टू वर्क इंस्टेड इन फैक्ट्रीज, माइंस एंड प्लांटेशंस अंडर गवर्नमेंट सुपरविजन। अब इन लोगों को फोर्सफुली फैक्ट्रीज़ में, माइंस में, प्लांटेशन फील्ड्स में लेके जाते थे, जो कि अंडर सुपरविजन होता था गवर्नमेंट के। अब ये जो एट्रोसिटीज़ उनके साथ होती थी तो उससे भी लोग परेशान थे। अब ऐसा नहीं था कि वो खुश थे कि उनको जॉब मिल गया, उनको कोई काम मिल गया, क्योंकि ये सब फोर्सफुली होता था। उनको एक बार अगर किसी माइंस में या किसी फैक्ट्री या प्लांटेशन के लिए ले जाते थे तो वो उनको वापस भी नहीं आने देते थे, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे। दैट्स वाई दे वर फोर्स टू डू पैटी थेवरी। पैटी थेवरी मीन्स छोटी मोटी जो चोरी होती थी फॉरेस्ट से। दे गॉट वर्क, दे शुड बी हैप्पी। अब ऐसा लगता है कि उनको काम मिला है तो दे शुड बी हैप्पी, उनको खुश होना चाहिए। वर्क डिड नॉट ऑलवेज मीन इम्प्रूव्ड वेल बीइंग फॉर पीपल। अगर काम मिलना ही इंसान के लिए खुशी की बात नहीं होती थी, उनकी अपनी एक पर्सनल लाइफ भी होती है, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता हर कोई इंसान। देयर वेजेस वर लो एंड कंडीशंस फॉर वर्क वर वेरी बैड। सबसे बड़ा रीज़न तो ये था कि उनको जो वर्किंग आवर्स थे वो बहुत ज़्यादा होते थे, उनको वेजेस जो थी वो बहुत कम मिलती थी, उनको पैसे कम मिलते थे उनके काम के लिए, वर्किंग आवर ज़्यादा थे, वेरी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी वर्किंग की। और नेक्स्ट, उनके दे कुड नॉट रिटर्न बैक टू देयर होम इजीली। एक बार अगर वो कहीं चले जाए जॉब के लिए तो उनको वापस आने नहीं देते थे। फॉर एग्जांपल, पीपल फ्रॉम असम, संथाल्स एंड Orons from Jharkhand, Gondas from Chhattisgarh were recruited to work on tea plantation. जो ट्राइबल पीपल जो इन एरिया से बिलोंग करते थे उनको फोर्सफुली लेके जाते थे एंड दे कुड नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक देयर होम, क्योंकि उनको एक तो वेजेस नहीं मिलते थे, उसके बाद कंडीशन भी उनकी ज़्यादा अच्छी नहीं थी और उनको फोर्सफुली लेके जाते थे और वापस से आने नहीं देते थे।
दैट्स वाई दे रिलक्टेंट टू गो, बट उनके पास कोई और भी ऑप्शन भी नहीं होती थी. दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. थैंक यू.